70,000 रुपया मांग रहे थे, 40,000 रुपया हमने डन किया। उन्होंने कह दिया जी हमने 50 से कम नहीं देना। वो कह रही हमसे बहस ना करेगा, लेना लेना जाओ, हमारा टाइम ना वेस्ट। 200 रुपए का अंडा और 70,000 रुपए का रूम। सर ये किसी 7 स्टार किसी 5 स्टार होटल की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है मरी के उन होटल्स की जिनके चार्जेस 4,000, 5,000, 10,000 थे। ये कैसी जहनियत है कि जहाँ पे एक अलमिया हुआ है, एक सानिया हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद लोगों ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं बनिस्बत इसके कि वो हेल्प करें, उन्होंने अपने रेट्स और चार्जेस बढ़ा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी जहनियत का कि जब लोग फंसे हुए थे बर्फ़ में और वो होटल के अंदर गए, सारी ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो होटल वालों ने उनको कमरा देने की बजाय या उनको रखने की बजाय लाउंज में रख सकते थे। उन्होंने कहा कि जी 50,000 से 70,000 रुपए का कमरा है। एक शख्स अपनी फैमिली को लेके गया और उसने कहा जी मुझे कमरा चाहिए। उन्होंने कहा 50,000 रुपए। उसका मेरे पास 40,000 है। उन्होंने कहा 40 में हम नहीं देंगे। उस बंदे ने अपनी बीवी के जेवर रखवाए और 40,000 रुपए ट्रांसफर किए, तब जाके उसको कमरा मिला। तो ये जो अमवात हुई है उसकी बहुत बड़ी रीजन ये है, ये खुदगर्जी लालच की वजह से इन होटलों ने लोगों को जगह नहीं दी। इतने पैसे चार्ज किए कि लोगों के पास पैसे नहीं थे। वो वापस अपनी गाड़ियों में आए और गाड़ियों में आने के बाद ज़ाहिर ठंड ज़्यादा थी, उन्होंने गाड़ियां स्टार्ट की, हीटर ऑन किया, ये भूल गए कि बर्फ थी चारों तरफ। तो वो जो साइलेंसर जिसको एग्जॉस्ट हम कहते हैं उसमें तो बर्फ थी, तो वो गैस बाहर निकलने की बजाय गाड़ी के अंदर निकलने गई। और गाड़ी में जब ये गैस अंदर जाती है तो 1 मिनट और 25 सेकंड के अंदर इंसान बेहोश हो जाता है। ये रिसर्च कहती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक है। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन 2 और कार्बन 1 होता है, मोनोऑक्साइड में इक्वल होते हैं। और कहते हैं 10 से 15 मिनट में इंसान की अमवात हो जाती है। तो ये सारी अमवात होने की सबसे बड़ी वजह उन खुदगर्ज होटल के मालिकों की लालच की वजह से कि जिन्होंने लोगों को जगह नहीं दी कि वो वहां रात गुजार सके, ठंड से बच सके। वो अपने बच्चों के साथ गाड़ी में सोते रहे, बच्चों के साथ गाड़ी में उनकी अमवात हुई। तो ऐसी जहनियत पे लानत है। ऐसी जहनियत के इस मुल्क में अफसोस की बात है, दुनिया में रमजान होते ही कीमतें कम होती है। कोई भी बड़ा त्यौहार हो दुनिया के अंदर गैर मुस्लिम कीमतें कम करते हैं, या रमजान में कीमतें ज्यादा, ईद पे कीमतें ज्यादा, बकरा ईद पे जानवर की कीमत ज्यादा। ये हो क्या गया इस कौम को? ये इस्लामी मुल्क है, हम सारे मुसलमान हैं। हमें तो ऐसे औकात में अपनी जेब से खर्च करना चाहिए, अपना माल खरीदना चाहिए दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों की सहूलत फराहम करने के लिए। मुझे तो समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। सर ये इसके अंदर जो खुदगर्जी है, ये लालच है, जिन लोगों ने किसी को ऐसे वापस भेज दिया जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो क्या उनकी जान जो गई है, क्या ये उनके सर पे? बिल्कुल है। आपने किसी को भेज दिया, आप कमरे आपके पास नहीं थे, आप उनको लाउंज में रख लेते, मतलब जगह होती ना, कम से कम वो ठंड से तो बचे रहते उनके बच्चे। आपने उनको वापस भेज दिया इसलिए कि आपने पैसे बहुत ज्यादा मांगे। आपके कमरे की कीमत 4-5, तुमने कहा 10,000 से ज्यादा नहीं होती। इन्होंने देखा इस वक्त मौका अच्छा है, लोग बहुत आए हुए और इस वक्त कमाई का जरिया है। उन्होंने कमाई के जरिए की वजह से लोगों को वापस भेज दिया। वो लोग गाड़ी में गए, सारी ठंड थी, गाड़ी स्टार्ट की, उनको ख्याल ही नहीं था कि उनका एग्जॉस्ट बंद है, उनका साइलेंसर बर्फ में दबा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने बड़ा चीज़ एक देखी और सुनी भी है, अब्बू से भी सुनी है, कि इस्लाम हमें वेस्टर्न ममालिक में ज़्यादा देखने को मिलता है। बिकॉज व्हेन वी वर इन ह्यूस्टन दिस टाइम, तो वहाँ पे जो आपके कोविड के टेस्ट है वो सबके लिए उन्होंने फ्री किए हुए हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा आप नेशनल हो नहीं हो, आप इलीगल हो लीगल हो, आप जाओ अपना कोविड टेस्ट कराओ। सर ये एक गवर्नमेंट की तरफ से भी है और वहाँ पे इंसानी भी कि लोग अपने घर के आगे खाना रख रहे हैं, गर्म कपड़े रख रहे हैं, या वट एवर द रिक्वायरमेंट्स। कोविड के बाद जब लोगों की जॉब चली गई तो दे वर हेल्पिंग ईच अदर। लेकिन यहाँ पे हमेशा ये देखा गया है कि जहाँ पे किसी की मदद की ज़रूरत आती है या कोई सानिया होता है तो इसमें सोसाइटी हेल्प नहीं करती बल्कि वो और दबा देती है। तो ऐसी सोसाइटी का क्या फ़ायदा है? खुदगर्जी है, लालच है हमारी सोसाइटी में, और ये कई सालों से ये बतदरीज बढ़ता जा रहा है। तुम देखो ना, रेप के वाक़यात बहुत हो गए, कत्ल गारत के, माँ ने बच्चों को मार दिया, शौहर ने बीवी को मार दिया, औलाद ने माँ बाप को मार दिया। ये मुसलसल बढ़ते जाए। दुनिया में जराइम होते हैं, मगर जिस पैमाने पे और जिस लेवल पे ये चीज़ें हो रही है ये बड़े अफसोसनाक है। बिकॉज अगर
وہ لوگ اپنے کمرے کھول دیتے یہ سوچ کے کہ یار اللہ راضی ہو جائے گا, ہم نے اپنے ہم وطنوں کی مدد کرنی ہے, بچے ہیں, عورتیں ہیں گاڑیوں کے اندر, ہم اپنے کمرے کھول دیں, چاہے ان کے پاس پیسے نہ ہو, اللہ ہمیں برکت دے گا رزق میں. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں صرف ایمان جو ہے وہ صرف ایک سوچ سے زیادہ نہیں ہے, عملاً ایمان کا مظاہرہ نہیں ہے ہمارے ہاں. میں نے کہیں پڑھا, بڑی عجیب و غریب بات تھی, افسوس بھی ہوتا ہے, یہ پڑھا میں نے کہ ہمارے معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں ہر قسم کی دعائیں ہیں, ہر قسم کے وظائف ہیں, برکات کے لیے کتنے ایسے وظائف ہیں, سب پڑھتے ہیں. جمعے کے دن مسجد میں جگہ نہیں ہوتی, سڑکوں پہ نماز ہوتی ہے, پھر بھی آج دنیا کے وہ غیر مسلم ممالک خوشحال کیوں ہیں, ہم اتنے برے حال میں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عمل کچھ اور ہے, بولتے ہم کچھ اور ہیں. تو ہمارا ایمان اللہ پہ, رسول پہ, کتاب پر ہے, مگر عمل جب کرنے کو آتا ہے تو وہ ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ آپ کو سب سے بڑی مری کی جو مثال ملی ہے, اتنی بڑی موقع تھا لوگوں کے لیے ثواب کمانے کا, اللہ کی رحمت کمانے کا. اگر آپ ان لوگوں کو سہارا دے دیتے, ان فیملیز کو سہارا دے دیتے, آج کئی جانیں بچ جاتی اور اللہ آپ پر بڑا کرم کرتا, بڑا رحم کرتا, بڑی برکت دیتا. مگر افسوس, ملاوٹ سب سے زیادہ اس ملک کے اندر, بےایمانی سب سے زیادہ اس ملک کے اندر, رشوت سب سے زیادہ اس ملک کے اندر, لوگوں کو نوکریاں, لوگوں کو جابز جو ہیں وہ ان کے تعلیم و تربیت پہ یا ان کی ڈگری پہ نہیں ملتی, کانٹیکٹس پہ ملتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس معاشرے کے اندر اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ اللہ کی برکت اٹھ گئی ہے ہمارے معاشرے پہ سے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. مجھے یہ فکر ہے کہ آنے والی نسل جو ہماری ہے, جب وہ بڑی ہوگی, نوکریاں تلاش کرے گی, کام پہ جائے گی, وہ کیا کرے گی, اس معاشرے کا حال کیا ہوگا. اور اس واقعے کے بعد یہ بھی پتہ چلا کہ جو چیزیں بہت زیادہ ہیں معاشرے کے اندر, سب سے کم جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہے وہ ہے انسانیت. سو انسانیت سب سے کم ہے اس وقت, اور یہ اس کا جو ہمیں دیکھنے ملا وہ ہمیں مری کے واقعے میں دیکھنے ملا, بیکاز دس واز اے ٹائم ویئر وی کوڈ پروو ایز بینگ اے یونائٹیڈ اسلامک نیشن, بٹ وی ڈنٹ ڈو دیٹ. سو ویری سوری ٹو دا فیملیز ہو آر سفرنگ. اور میری طرف سے بھی ان تمام فیملیز کو تعزیت, اور جو بچ گئے یا جن کے لوائقین دنیا سے گزر گئے ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے, جو گزر گئے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں, افسوس کی بات ہے جب ایسا واقعہ ہوتا ہے, کچھ دن تک نیوز پہ آتا ہے, میڈیا میں آتا ہے, اس کے بعد پھر زندگی اسی طرح روا دوا ہو جاتی ہے. مگر جو چلے گئے دنیا سے, ان کے لوائقین کو شاید ساری زندگی یہ واقعہ یا حادثہ نہ بھولے. اللہ حافظ.